अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो, a प्लस टू बी प्लस, नहीं, a प्लस टू बी दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग को शो करना है कि a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab दैट इज इक्वल्स टू 125। देखो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे हम एस टी लिख देते हैं कि शो दैट करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो चाहिए उसी से निकालो, जो चाहिए उसी से निकालो, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3ab दैट मीन्स हम लोगों का कुछ देख मतलब दोनों ही जो है फॉर्मूला नहीं है, मतलब फॉर्मूला का एक्सटेंशन है, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर बोथ साइड, यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर बोथ साइड हम क्यूबिंग करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली आरएचएस में क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। बस एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। तो चलो अब करते हैं, क्या करेंगे देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे a इक्वल्स टू a है एंड b इक्वल्स टू 2b है। फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, जब वीडियो एडिट करेंगे तब हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, तुम लोगों का समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो बात है, तुम लोग क्या करोगे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम, क्योंकि ऑलरेडी 4 सम हम लोग करके आए हैं, तुम समझ लिए हो। और चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हम बताया था प्रीवियस वीडियो पे, यहाँ पे हम 5 चालू कर रहे हैं और तुमको बनाना आना चाहिए। चलो a क्यूब प्लस b क्यूब, b मतलब 2b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3ab बताता है ना, a इंटू टू बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस टू बी। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब प्लस टू बी का होल क्यूब दैट मीन्स 8b क्यूब प्लस 3 टू 6ab इंटू a प्लस टू बी। a प्लस टू बी का देखो क्वेश्चन में गिवन था a प्लस टू बी दैट इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, लेकिन बाद में इसी को ही होल क्यूब कर दिया था। लेकिन अगर ऐसा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि जब क्वेश्चन से तुम लोग सॉल्व करते हो ना, तो बुक की तरफ दोबारा नहीं देखते हो। तो इसीलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखना, क्वेश्चन का नेक्स्ट जो लाइन है उसी में एक और बार रिराइट करके होल क्यूब लिखना, ताकि तुम लोगों का समझ में आए। मेरा तो प्रैक्टिस है, मेरा हमको पता है कि ये जो है ऑलरेडी गिवन है, लेकिन तुम लोग अगर प्रैक्टिस मेरे तरह हो गया तो फिर तुम लोग बहुत इजीली सम्स बना पाओगे। और ऐसे लिखो तब कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही तुम क्यूबिंग लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करना है, तुमको अलग से ही करना है, क्वेश्चन लिख के उसके बाद करना। ठीक है, चलो यहाँ पे a प्लस टू बी का वैल्यू होता है 5, तो दैट इज इक्वल टू 125। देखो यहाँ पे आ गया है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 5 6 कितना होता है 30ab प्लस 125। जिसको लग रहा है कि सर इसके साथ मैच नहीं हुआ, बेटा मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया था, क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था। देखो 30ab है, 30ab है, तो क्वेश्चन रॉन्ग किया था, 3ab नहीं था। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा स्पीड अप किया है, तो मेरा स्पीड को समझो और मेरा स्पीड के साथ कोप अप करने का ट्राई करो, तुम लोगों का भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 बाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। हम लोग को शो करना है, क्या शो करना है, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर गिवन है, a प्लस बी होल स्क्वायर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहां से निकाल लो, a प्लस वन बाई ए दैट इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर 3 है ना, प्लस माइनस रूट ओवर 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें पुट कर देंगे। क्या है, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से जो चाहिए उसी को लिखो, जो चाहिए इसी से सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस वन बाई ए का होल क्यूब जो है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू वन बाई ए इंटू क्या हो जाता है, a प्लस वन बाई ए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस वन बाई ए क्या है, प्लस माइनस रूट 3, लेकिन मैंने क्या कहा था, प्लस का ही वैल्यूज पुट करना, तो रूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए कैंसल आउट इंटू रूट 3। अब देखो यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, और ये रूट 3 बगल में बैठ जाएगा। तो हमेशा क्लास 9 में जो बच्चे हैं, अगर तुम लोग 7 8 पढ़ाई नहीं किए हो तो बेटा जाके क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चेक कर लो, वहां पे मैंने ये बताया है कि दो रूट का मल्टीप्लीकेशन वही सेम नंबर होता है। जैसे कि रूट 10 इंटू रूट 10, वो हम लोग का क्या होता है, रूट ओवर 10 नहीं होता है, वो सीधा 10 हो जाता है। रूट 8 इंटू रूट 8 करो तो वो क्या होता है, 8 होता है। रूट 100 इंटू रूट 100 करो तो उसका आंसर 100 होता है। तो ऐसा करके होता है, ये लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बाद में बताएंगे। चलो अब सम्स करते हैं। यहाँ पे रूट 3 का होल क्यूब क्या है, 3 रूट 3 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 3 रूट 3, तो प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कैंसिल आउट करके 0 आ गया। अब यही है, देखो यही प्रूव करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हम लोग को समझना है,
जब भी प्लस माइनस होगा ना, मतलब जैसे कि +4 -4 कैंसिल आउट होके 0 होता है, ठीक है, +10 -10 कैंसिल आउट होके 0 होता है, +8 -8 कैंसिल आउट होके 0 होता है। लेकिन अगर 8/8 रहता है ना तो कैंसिल आउट होके 1, अगर 10/10 रहता है तो कैंसिल आउट होके 1। समझ में आया? डिवीजन के टाइम कैंसिल आउट होके 1 होता है एंड प्लस माइनस के टाइम 0 होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ये कंसेप्ट पता नहीं है जो कि मैंने बताया। चलो कंसेप्ट समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा स्पीड में हम कर रहे हैं तो मेरा स्पीड को पकड़ो, मेरा स्पीड को पकड़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे है a + 2b + c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको ढूंढना क्या है, देखो शो दैट करना है a³ + 8b³ + c³ दैट इज इक्वल टू 6abc, ठीक है, 6abc। देखो इसको लेके ना इतना सोचना नहीं है, 6abc जो है इसको लेके इतना सोचना नहीं है कि ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। लेकिन देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सिंपल सा a गिवन है, a का क्यूब है, 2b गिवन है, 2b का मतलब 8b क्यूब हो गया, c है तो c का क्यूब हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है, बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, ठीक है। तो a + 2b + c इसका होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0 का भी क्यूब। तो 0 का भी क्यूब हमेशा हम लोग का 0 होता है, तो उसको लेके टेंशन मत लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो a + b + c का होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + c³ प्लस जो है इसके बाद फॉर्मूला तुम पुट कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, क्या हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, नहीं है। तो अब तुम इसको a इसको b, अब a + b का होल क्यूब करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, सम बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक नया प्रोसेस बता रहे हैं, जो प्रोसेस में हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग का क्या है, a + 2b - c = 0 है, तो ये c को राइट साइड भेज दो तो -c हो गया, हाँ कि ना। a + 2b + c = 0 है, तो a + 2b को लेफ्ट साइड में रखो और c को राइट साइड में सेल करो। अब क्या करना है, अब बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, यहाँ पे भी क्यूब करो, यहाँ पे भी क्यूब करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो a + b का होल क्यूब, अब फॉर्मूला क्या होगा, a³ + b³, b का मतलब क्या है, 2b का होल क्यूब। समझ में आया, a³ + b³ + 3 × a × b का मतलब है 2b, तो a³ + b³ + 3ab × a + b। समझ में आया, दैट इज इक्वल्स टू -c है ना, तो फिर -c³ ही रहेगा, क्योंकि -c × -c × -c, तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, एंड c 3 है तो c 3c मतलब c का क्यूब, तो -c³। तो क्यूब अगर ऑड नंबर पे रहता है तो वो नेगेटिव साइन ही रहता है, ये हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, देखो a³ प्लस यहाँ पे 8b³ हो गया, प्लस 3 2 6b हो गया, 6b नहीं 6ab हो गया। देखो धीरे धीरे आ रहा है, 6ab आ गया, इनटू यहाँ पे a + 2b का वैल्यू क्या था, देखो पहले मैंने यहाँ से एक लाइन किया था यहाँ पे, जो कि मैंने अब नहीं है क्योंकि वहां वहीं पे हम मैंने क्यूब कर दिया। तो a + 2b = -c, तो a + 2b का वैल्यू क्या है, -c है। तो 2b के जगह पे यहाँ पे -c पुट करो, a + 2b की जगह पे -c पुट करो, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी तो हम लोग के पास है, दैट इज इक्वल्स टू -c का क्यूब। अब देखो, देखो अब इसको देखो एंड इसको देखो, क्या करना है, देखो a³ + 8b³ यहाँ पे ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होके -6abc हो गया, दैट इज इक्वल्स टू -c³। अब देखो क्या तुमको प्रूफ करना है, इसको देखो अगेन, -3abc को राइट साइड सेंड करो, ये -c³ को लेफ्ट साइड सेंड करो, देखो आंसर आ जाएगा। तो a³ + 8b³ + c³ दैट इज इक्वल्स टू 6abc। चेक कर लो आया कि नहीं, प्रूव्ड। समझ में आया, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अगर तुम्हारा a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला पता नहीं है, तब हम लोग उसी को कोई भी दो जो है, कोई भी दो टर्म जो है उसको हम लोग a ले सकते हैं। एक तो टाइप मेरा वो हो गया, दूसरा टाइप हमें हम लोग का ये हो जाएगा। ये थर्ड वन जो है इसको राइट साइड भेज दो, लेकिन ये थर्ड वन जो है राइट साइड मैंने भेज दिया, और राइट साइड में इतना इसलिए सम क्यों आ गया पता है, क्योंकि इक्वल टू 0 था। राइट साइड में हम जिसको लेंगे वही राइट साइड में रहेगा, इसीलिए इतना जल्दी सम हो गया। लेकिन राइट साइड में अगर कोई नंबर होता तब सर क्या ये प्रोसेस से होता, हाँ बेटा, राइट साइड में अगर जब कोई नंबर रहता तब डिपेंड करता कि तुमको चाहिए क्या, इसी के ऊपर हम लोग का सम का सोल्यूशन डिपेंड करता है। ये एकदम 4a में भी देख रहे हो, 4b में भी देख रहे हो कि हम लोग का आंसर चाहिए क्या, प्रूफ क्या करना है, इसके ऊपर बेस करके ही हम लोग सम्स बना रहे हैं, है ना। तो अलग कुछ नहीं है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग सम्स बना रहे हैं। अब चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी जानना जरूरी है।
देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, अगर ये होगा तब हम लोगों का फॉर्मूला ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो, कुछ भी बोलो, इसको याद रखना है एंड इसके बेसिस पे ही हम पूरा 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, देखो वहां पे लिखा नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, लेकिन हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे कि वो 0 है। ठीक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 13 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब। तो यहां से जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग a निकालेंगे 13, b निकालेंगे -8 एंड c निकालेंगे -5। अब ये तीनों को ऐड करके देखेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं। अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है कि नहीं। अब देखो 13 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -5, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। देखो 13 प्लस माइनस में -8 प्लस माइनस में -5, तो यहाँ पे 13 लिख के रखो, यहाँ पे माइनस माइनस में माइनस आया, 8 5 13, तो प्लस 13 -13, हाँ 0 आ रहा है। अब तुम्हारा होगा कि सर यहाँ पे तो हम कर सकते हैं 5 -5 तभी भी 0 आ रहा है। हाँ बेटा कर सकते हो, तो ये 0 आ रहा है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। तो देखो a का वैल्यू है 13, b का वैल्यू है 8 एंड c का वैल्यू है -5, तो बस वही लिख देंगे। दैट मीन्स 3 इंटू a का है 13, b का है -8 एंड c का है -5, बस इसको ही मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 13 3 से कितना होता है 39, इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, तो 39 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 40 कैलकुलेट करो। तो देखो 1560 आ रहा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दैट मीन्स क्या है हम लोगों का 13 क्यूब प्लस ऑफ -8 का क्यूब प्लस ऑफ -5 का क्यूब। तो दिस इक्वल्स टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बस लिख देंगे कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चेक कर लो आंसर, यही है 1560। समझ में आया कि नहीं, एक और बार समझाना है बोलो। चलो एक और बार समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चलो एक इंक बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी टू इवेलुएट, तो प्रॉपर्टी क्या है, ये है प्रॉपर्टी। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। तो मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ये गिवन था, ये हम लोग का क्वेश्चन था, तो इसमें ए बी सी मैंने देखा और ए बी सी को प्लस करके देख लिया कि 0 आ रहा है कि नहीं। जब देखा कि हाँ बेटा 0 आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, बस 3abc कर देंगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो वही कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया, सिंपल है एकदम। तो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 8 पार्ट 2 का भी क्या ऐसे ही बस 3 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, बेटा पहले a प्लस बी प्लस सी तुमको चेक करना है। तो चलो बेटा चेक करते हैं। देखो 8 पार्ट 2 में देखो क्या है क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी पुट करो। देखो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे, a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -10। तो पहले ये तीनों को चेक करो, 7 प्लस 3 एंड प्लस -10 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी है, तो 7 प्लस 3 10 प्लस में से -10, तो हाँ 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3abc, दैट मीन्स 3 इंटू ए का वैल्यू है 7 इंटू बी का वैल्यू है 3 एंड सी का वैल्यू है -10, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 3 3 9 7 63 आता है एंड इंटू 10 करो तो 630, तो 630 आंसर आ गया। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो 8 पार्ट 3 करते हैं, 8 पार्ट 3 करते हैं। देखो यहाँ पे 9 का क्यूब -5 का क्यूब -4 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे कि 9 का क्यूब प्लस ऑफ -5 का होल क्यूब प्लस ऑफ -4 का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब ए बी सी आ गया, ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है -4। समझ में आया। अब a प्लस बी प्लस सी चूज करो, 9 प्लस -5 प्लस -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 -5 -4, तो यहाँ पे 9 -9, हाँ बेटा 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर ये हमको क्यों करना पड़ा, देखो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था कि इफ
a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो ऐसा नहीं था कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल 0, ऐसा नहीं था। इसीलिए डायरेक्टली पुट मत करना, मतलब 954 अगर पुट कर देते तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जब भी हम लोग का फॉर्मूला प्लस में है तो हम लोग क्या, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे बी में, नेगेटिव को हम लोग बी में इंक्लूड कर लेंगे, और नेगेटिव को हम लोग सी में भी इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आया? अब जाके 3abc कर लो सॉल्व योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3abc दैट मीन्स 3 इंटू ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है -4। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 4 सा कितना होता है 20, तो 27 2 सा 54 होता है, तो 540 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? 540 हो जाएगा आंसर। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस था, अच्छा प्लस हो गया, तो फिर हम लोग का आंसर सही है, 540 है। ठीक है, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक माइनस है। जब हम लिखेंगे कि सॉल्व योरसेल्फ, तब तुम लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चालू कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम लोग खुद ही बना सकते हो, बस कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो देखो पहले a प्लस बी का वैल्यू क्या है -26 एंड सी का वैल्यू क्या है -12। देखो इसको चेक, ये कौन सा नंबर कर रहे हैं 8 पार्ट 4 कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 38 -26 -12 है कि नहीं? तो देखो 38 माइनस माइनस है तो माइनस साइन बैठ के दोनों को ऐड कर दो, हाँ बेटा 0 हो रहा है। तो फिर 3 इंटू ए का वैल्यू है 38 इंटू बी का वैल्यू है -26 इंटू सी का वैल्यू है -12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि दो माइनस है तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको तो सॉल्व योरसेल्फ करो, खुद से सॉल्व करो, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम पे करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे, तुम करोगे तो साइड रफ में करोगे, तो करना तुम्ही को है। तो कैलकुलेशन जो है ये क्लास 2 का कैलकुलेशन है, खुद से बनाओ, सम्स बनाओ। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऐसा ही टाइप का सम है। यहाँ पे a माइनस वन बाई ए इक्वल्स 3 गिवन है। अब हम लोग को चाहिए क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, एंड नंबर 2 में क्या चाहिए, देखो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। देखो ये भी वही सेम ही टाइप का सम है। यहाँ पे ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स 3 गिवन है ऑलरेडी, तो इसका भी दो सोल्यूशन है। तो मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से निकालो, है ना? तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर -2a इंटू 1 बाई ए, ये है एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 बाई ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस वाले का वैल्यू गिवन है, इसीलिए हम लोग माइनस वाले का वैल्यू से ही करेंगे। ये प्लस वाले का वैल्यू इनवैलिड हो जाता है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस ये a कैंसिल आउट कर दो। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, चेक कर लो। अब देखो इसका एक और वाले मेथड जो है, जो और वाले, अच्छा इधर करो, और वाले मेथड हम इधर करते हैं। और वाले मेथड बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तो a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 3 है, इस साइड स्क्वायरिंग, इस साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बताया, क्यूबिंग नहीं। तो फिर यहाँ पे और क्या करना है, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9, है ना? अब देखो ये a कैंसिल आउट हो गया, तो और a स्क्वायर -2 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखो ये -9 राइट साइड, -2 राइट साइड भेज दो, तो फिर ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2, जो कि हम लोग का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ क्लिक कर लो। ये और वाला मेथड है, आइदर दिस मेथड और दिस मेथड। मैंने तुमको क्या बताया, जो चाहिए इसी से करो, यही मेथड को फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम, ए क्यूब, अरे इंक तो चेंज कर रहे थे, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, है ना? ये है फॉर्मूला। क्या मैंने सही लिखा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब यहाँ पे b नहीं होगा बेटा, 1 बाई ए होगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है, देखो a माइनस 1 बाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो 3 का क्यूब प्लस ये दोनों तो वैनिश हो गया, 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए, फिर से 3। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 3 3 9, तो 27 मतलब 9 3 27 होता है ना? 9 4 से कितना होता है 36, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया 36, तो आंसर निकल गया।
अब अगर तुम लोग का क्वेश्चन में ये होगा कि सर अगर a माइनस वन बाई ए को बोथ साइड होल क्यूब करते तो भी सॉल्व होता। हाँ बेटा सॉल्व होता, क्यों नहीं सॉल्व होगा, ये भी और कर रहे हैं हम। देखो a माइनस वन बाई ए का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब, बोथ साइड क्यूबिंग किया यहाँ पे। तो फिर देखो और लिखो, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 27, है ना। अब देखो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नहीं चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का चाहिए। तो हाँ मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, इसमें ध्यान देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला ये है। फिर से गलत लिखा, यहाँ पे भी माइनस होगा, है ना। जब a माइनस बी होल क्यूब है तब सब कुछ माइनस पे है, कुछ भी प्लस में नहीं है। तो फिर यहाँ पे ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, अब देखो ये ए कैंसिल आउट हो गया। अब ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू ये a माइनस वन बाई ए का वैल्यू क्या है 3 है, दैट इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 को राइट साइड सेंड कर दो तो फिर 27 प्लस 9 हो गया। तो 27 प्लस 9 कितना होता है 36 ही होगा, है ना। तो 36, तो ये भी निकलने का दो प्रोसेस है, ये भी निकलने का दो प्रोसेस है। तो तुम्हारा काम क्या है, कौन सा प्रोसेस में तुम सॉल्व करोगे वो चूज करना है। और मेरा मानो जो आंसर में चाहिए ये मेथड एंड ये वाला मेथड ही यूज करो, ठीक है। जो आंसर में चाहिए उसी से ही फॉर्मूला लिखो, जो आंसर में चाहिए उसी से फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो फिर सम्स इजीली बन जाएगा, नहीं तो तुमको सोचना पड़ेगा तुम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये है जो मैंने यहाँ पे किया पहले, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस ये ग्रीन सर्कल्स वाले है। अब तुम्हारा कौन सा वाला प्रेफरेंस तुम दोगे वो तुम डिसाइड कर लो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी यही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे a माइनस वन बाई ए इक्वल्स टू 4 है। अब हमको ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर में चाहिए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, इससे ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का वैल्यू गिवन है इसलिए माइनस में फॉर्मूला लिखेंगे। तो a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वन बाई ए, माइनस का वैल्यू गिवन है इसीलिए माइनस का ही ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो वैल्यू है, दो फॉर्मूला है, एक प्लस से है एक माइनस से है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो a माइनस वन बाई ए का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 2 क्यू ए कैंसिल आउट, तो 16 प्लस 2 आंसर विल बी 18। आंसर चेक कर लो। अब देखो ये 1 हो गया। अब 2 करके देखो, 2 में ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4, तो ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको ना ऐसे लिखो कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो फॉर्मूला में लिखो, ऐसा ही फॉर्मूला में लिख दो क्योंकि माइनस का वैल्यू है। तो ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन क्या ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे तुमको दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक है ए माइनस वन बाई ए इक्वल्स टू 4, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18। तो ये दो वैल्यू हम लोग के पास है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन की सर प्रीवियस मैंने जो सॉल्व किया उसका वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं बेटा, और यहाँ पे तुमको करना ही है, ठीक है। कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे तुमको प्लस से नहीं होगा, यहाँ पे तुम मतलब माइनस से नहीं होगा, तुम बेटा प्लस से करो, यहाँ पे प्लस से करो और यहाँ पे तुम माइनस कर दो, यहाँ पे तुम माइनस कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला ये भी करेक्ट है मेरा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला गिवन है, तो मतलब प्लस का वैल्यू गिवन है तो प्लस से फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है 18 है, तो 18 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 कर दो, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, वेरी गुड 324 माइनस 2। मैंने बताया था तुम लोगों को 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, जैसे कि 21 स्क्वायर होता है 441, 22 स्क्वायर होता है 484, 23 स्क्वायर होता है क्या होता है 529, 24 स्क्वायर क्या होता है 576, ऐसा करके 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ऐसा करके लर्न करना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324, तो यहाँ पे आ गया 322 आंसर, समझ में आया। ऐसा नहीं कि 18 इंटू 18 तुम करने बैठ जाओ।
अब देखो हम लोग थर्ड वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस वन बाई क्यूब का भी फॉर्मूला है, क्या है देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, एक है प्लस का वैल्यू, एक है ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू, तो ए माइनस वन बाई ए से जो फॉर्मूला है वो वाला करो, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, चेक करो। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं फिर ना चेक करेंगे, ए माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस ये कैंसिल आउट तो आया 3, यहाँ पे फिर 4 का वैल्यू पुट कर दो क्योंकि ए माइनस वन बाई इक्वल्स टू 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 4 3 12, तो 64 प्लस 12 कितना होता है 76। क्या करेक्ट लिखा मैंने। अब आंसर चेक कर लो, देखो कि आंसर सही कि नहीं, अगर आंसर सही है तो मेरा फॉर्मूला भी सही होगा, और फॉर्मूला सही है वो हमको पता है, तुमको पता हो ना हो। समझ में आया, देखो फॉर्मूला लर्न के अलावा और कुछ नहीं है ये वाले क्वेश्चंस पे, फॉर्मूला लर्न के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न होता है तो तुम इजीली सम्स कर पाओगे, अगर फॉर्मूला तुम्हारा नहीं लर्न है तो फिर दिक्कत देगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी वही सेम टाइप का है, 11 खुद से बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 11 खुद से बनाओ। देखो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स 2 है, अब हमको चाहिए क्या, देखो तीनों को इक्वल करने के लिए बताया, मतलब आंसर जो है वो इक्वल आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए बी मतलब, अच्छा 2 नहीं लिखा, तो 2a इंटू बी, टू तो एक्स एक्स कैंसिल आउट तो माइनस 2 है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 आंसर इज 2, समझ में आया, तो देखो इसका वैल्यू 2 आया। अब देखो नेक्स्ट करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, ए प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3xy, मतलब y नहीं है 3x, मतलब 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे चेक करो, ए क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू भी 2 है, यहाँ से लिया मैंने 2। अब देखो 2 क्यूब होता है 8 माइनस 3 2 6, तो 8 माइनस 6 कितना होता है 2, आंसर सही है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सही होगा, अगर तुम्हारा फॉर्मूला अच्छे से लर्न है ना तो तुम फटाफट सम्स बनाओगे, फटाफट, कुछ नहीं है, कोई नहीं आएगा, सम्स ऑटोमेटिकली बनते रहेगा, x टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4। तो मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ पे भी 4 है ना, हाँ तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, तो फिर ये भी प्लस है, ऐसा ही फॉर्मूला में पुट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ऐसा ही फॉर्मूला, तो फिर क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई साहब। अरे है ना, क्या कर रहे हैं हम। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा चलो इंक चेंज कर लेते हैं, मैंने बहुत देर से इंक चेंज नहीं किया है, इंक चेंज करते तो बड़ा मजा आता है देखने में, है ना, सेम इंक से करते तो अरे सर क्या आप तो लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, क्या सर दर्द हो रहा है मेरा, है ना। मैथ्स जो सब्जेक्ट है ही सर दर्द का है ना। कोई तो एक तो स्टूडेंट मेरे से कहा था कि सर हम, वो होता है ना एक क्या है, एक दवा डिस्प्रिन या फिर ऐसा कुछ एक है दवा, तो वो लेके हम सर मैथ्स करना चालू कर दे, क्योंकि मैथ्स चालू करते ही मेरा सर दर्द होने लगता है। क्या क्या लॉजिक हम सुनाए, मतलब तुम लोगों का भी लॉजिक कुछ अलग लेवल का होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सम्स जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस करोगे ठीक से तो फिर बनेगा, एक दिन में रातों रात नहीं होगा, धीरे धीरे डेली 10 सम्स 20 सम्स 15 सम्स ऐसा करते ही चलो, लेकिन डेली करना है, डेली 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स करना है तुमको, और टारगेट रखना है कि 1.5 आवर्स में हम सम्स बनाएंगे, कितना सम्स बनाएंगे 20 सम्स बनाएंगे, है ना। तो पहले ऐसा टारगेट रखो, पहले टारगेट रखो कि 10 सम्स बनाएंगे, फिर 20 सम्स, फिर टाइम तुम्हारा वो फिक्स रखो, लेकिन सम्स का जो नंबरिंग है कितना करोगे कितना करेंगे वो इंक्रीज करते रहो। ठीक है, तो देखना धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहेगा, अगर प्रैक्टिस होते रहेगा तो सम्स भी बनते रहेगा, और सम्स जैसे जैसे बनते रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट जैसे जैसे आएगा देखना मार्क्स ऑटोमेटिकली आएगा, मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा तो अच्छा लगेगा कि तुमको और भी ज्यादा करे, तो देखना विद इन 1 आवर तुम 40 से 50 सम्स तुम बना रहे हो खुद बैठ के। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया था, तो 2 का होल स्क्वायर करो माइनस, ये तो हो गया, तो फिर 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब हम लोग को क्या चाहिए था, तीनों का वैल्यू इक्वल चाहिए था, तो देखो इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, तो बस तीनों इक्वल हो गया, प्रूफ। समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0, 10 है 0 नहीं है, एंड एक्स वाई का वैल्यू इज गिवन दैट इज 16। अब तुमको चाहिए क्या देखो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब देखो यहाँ पे ना ये सम थोड़ा सा अलग टाइप का हमको लग रहा है, लेकिन अलग टाइप का नहीं है, सेम ही टाइप का है। देखो 8x क्यूब जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना,
2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब लिख सकते हैं ना। ध्यान से चेक करो, 2 का क्यूब 8 होता है एंड 3 का क्यूब 27 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है। तो देखो अब क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b, इसके बाद क्या है होल क्यूब 3 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट में फिर से क्या है a माइनस b, है ना। ये फॉर्मूला है ना कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b होल 3ab इंटू a माइनस, है ना। अब देखो वैल्यूज डाल दो, अब देखो वैल्यूज डाल दो, देखो 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 डालो, तो 10 3 2 जा 6, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18 कर दो, तो 18xy, एंड देखो 2x माइनस 3y का वैल्यू फिर से 10 है, तो 10 पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे 10 का क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मींस 30, 18 इंटू 10 180 हो जाता है, एंड xy का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 16, तो इंटू 16, अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 1000 पे 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 0 0, तो 16 8 का कितना होता है 128 होता है ना, तो 16 8 का 128 का 8 कैरी 12, 16 1 16 प्लस 12 कितना होता है 16 प्लस 12 कितना होता है 16 प्लस 12 6 to 8 2, तो 28 हुआ, तो 2880, तो समझ में आया। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 2880 माइनस 1000, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे 3880,